Hello friends, welcome to our channel School Prep. Today we will discuss Class 7 Science Chapter 2 Nutrition in Animals. In previous chapter we discussed about nutrition in plants, and in today's chapter we will discuss how nutrients of food are utilized by our body. So, topics to be covered in this chapter are nutrition in animals, digestion in human beings, mouth, food pipe, small intestine, large intestine, absorption of food, digestion in grass eating animals, and digestion in amoeba. So, let's start from classification based on eating habits. First of all, as we discussed or we learnt in class 7 chapter 1st, nutrition in plants, that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animals can't. They get their food from plants directly or indirectly. So in animals there is heterotrophic nutrition, and in heterotrophic nutrition animals are parasitic, saprophytic, and also holozoic animals. So what is holozoic animals or what are holozoic animals? The animals intake of complex organic matter as food. ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिम्स जो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स जो भोजन होता है फूड का सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, उसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, नॉट इन सिंपल फॉर्म, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, दीज आर कॉम्प्लेक्स फॉर्म. सॉलिड फॉर्म में इनटेक करते हैं फूड का, दे आर कॉल्ड होलोजोइक एनिमल्स. तो based on their habits, holozoic animals are herbivores, as we discussed in class 6th also. Herbivores obtain their food from plants, only plants like cow, goat. And second one is carnivores obtain their food by killing other animals, yeah, or you can say obtain their food from flesh of other animals like tiger, lion, etc. The next one is omnivores obtain their food from both plants as well as animals like dogs, bears, and also human beings. The chapter starts now. Nutrition in animals. Animal nutrition includes nutrient requirement, mode of intake of food, and its utilization in the body. Means एनिमल न्यूट्रिशन क्या है, एनिमल में न्यूट्रिशन क्या है, जितनी भी हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स क्या है, कंपाउंड ऑफ फूड, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको हम कैसे इनटेक करते हैं, उनको लेने का तरीका क्या है, कौन कौन से वेज हैं उनको लेने का तरीका, एंड उन न्यूट्रिएंट्स को लेने के बाद बॉडी के थ्रू, बॉडी के द्वारा उसका कैसे यूटिलाइजेशन होता है, उन कंटेंट्स, उन कंपाउंड्स का, उन कंपोनेंट्स का, उन न्यूट्रिएंट्स का हम कैसे बॉडी यूज करती है, दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. इन होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप. अब होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होगा, इसमें कैसे हम यूटिलाइज कर रहे हैं, कैसे इनटेक कर रहे हैं फूड को, और उसके बाद उसका बॉडी के द्वारा उसको कैसे यूटिलाइजेशन हो रहा है, दैट आर ऑल होलोजोइक न्यूट्रिशन. तो इसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं. द फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन. इंजेशन क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म. होलोजोइक न्यूट्रिशन में फूड को कैसे रूप में, कैसी फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इनटेक करना, और फूड को इनटेक करना ही इंजेशन कहलाता है. सेकेंड वन इज डाइजेशन. डाइजेशन क्या है, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फॉर्म. जो हम कॉम्प्लेक्स फूड इनटेक करते हैं उसको सिंपल फॉर्म में चेंज करना, यानी कॉम्प्लेक्स फूड का ब्रेक डाउन होना, दैट इज डाइजेशन. नेक्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन. पासेस ऑफ सिंपलर फूड इनटू ब्लड. जो आपका कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फॉर्म में चेंज हो गया है, कन्वर्ट हो गया है, उसका ब्लड वेसल्स में ट्रांसपोर्ट होना, दैट इज एब्जॉर्प्शन. द नेक्स्ट वन इज एसिमिलेशन. Absorbed food being utilized for energy.
जो आपका फूड एब्जॉर्ब हो चुका है, ब्लड वेसल्स में चला गया है, उसका बॉडी के द्वारा क्या करना, यूटिलाइज करना, उसका उन न्यूट्रिएंट्स का उस फूड का यूज करना बॉडी पार्ट्स के द्वारा, दैट इज एसिमिलेशन. द लास्ट वन इज इजेशन, रिमूवल ऑफ इनडाइजेस्टेड फूड. आपका जो भी खाना है उसका जो प्रॉपर कंप्लीट डाइजेशन हो गया है, उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड रिमेन रह जाता है, कुछ फूड वेस्टेज हो जाता है, उस वेस्टेज का बॉडी से रिमूव करना, दैट इज कॉल्ड इजेशन. नाउ नेक्स्ट इज digestion in human. As we study in class 6th that food consists many components like carbohydrate, protein, fat, vitamin, etc. These components are in complex form. These are complex substances, so they cannot be utilized such as, इसी फॉर्म में इनको यूटिलाइज नहीं कर पाते, सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस एंड द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन. सो इन ह्यूमन वी टेक फूड फ्रॉम, फूड कहाँ से लेते हैं, थ्रो माउथ, माउथ के द्वारा लेते हैं, एंड उसका डाइजेशन होता है एंड यूटिलाइजेशन होता है. तो अभी कभी आपने सोचा है कि जो हम खाना लेते हैं उसका हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या होता है, व्हाट हैपन्स टू द फूड, फूड के साथ क्या होता है. सो यही चीज हम किस में पढ़ेंगे, यही सारी डिस्कस हम क्या करेंगे, डाइजेशन इन ह्यूमन में करेंगे. यानी जो ह्यूमन खाना भोजन लेते हैं, टेक करते हैं, उसका सिंपलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है, कैसे उसका ब्रेकडाउन होता है. तो जो फूड है वो किसके थ्रू, बकल कैविटी, एक कैनाल, पूरी कैनाल के थ्रू पास होता है, उसका एक रास्ता वे बनता है थ्रू अ कैनाल. जो कैनाल स्टार्ट होती है बकल कैविटी से एंड एंड एट द एनस पे एंड होती है, उस कैनाल को बोला जाता है एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. ओके, द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू, जो एक कैनाल होती है ये 9 मीटर लॉन्ग होती है और ये डिवाइड होती है डिफरेंट पार्ट्स में. वो कंसिस्ट करती है माउथ, बकल कैविटी, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. These all parts together form the alimentary canal and it is also called digestive tract. द फूड कंपोनेंट, जो भी हमने फूड इनटेक किया है, जितने भी उसके कंपोनेंट हैं, ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड, वो धीरे धीरे ये डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं इन द पार्ट ऑफ कैनाल एंड वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद दीज कैनाल्स. इस जो आपकी कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, इसमें बहुत सारी क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप की ग्लैंड्स भी एसोसिएट रहती हैं जिनसे डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है. So finally these digestive juice convert, जो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स से डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है, यही क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को किस में चेंज करते हैं, सिंपल फॉर्म में चेंज करते हैं. एंड फाइनली द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, नाउ लेट्स know what happens the food in different parts of digestive tract और digestive system. ये देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं, बकल कैविटी, ओइसोफेगस, स्टमक, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम एंड एनस. ये सारे पार्ट्स मिलकर क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं. और हमारे फूड के डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा फूड कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में चेंज होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट जो हमारा पार्ट आता है वो है माउथ. ओके, वी नो द फूड एंड ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस. अब इसमें पहला पार्ट आता है माउथ. माउथ क्या है, स्लिट बाउंडेड बाय मूवेबल लिप्स. माउथ क्या होता है, बाउंड रहता है आपकी लिप्स के द्वारा और इससे क्या करते हैं, हम फूड इनटेक करते हैं. फूड सबसे पहले हम किसके थ्रू इनटेक करते हैं, माउथ के थ्रू इनटेक करते हैं. द सेकेंड वन इज बकल कैविटी. बकल कैविटी क्या होती है, माउथ के अंदर एक कैविटी, एक हॉलो स्पेस होता है, दैट इज कॉल्ड
बकल कैविटी में क्या क्या आते हैं? टीथ, सलाइवा एंड टंग, ये बकल कैविटी के पार्ट है. एज वी नो वी च्यू द फूड, जो हम फूड इनटेक करते हैं उसको हम चबाते हैं, एंड ब्रेक इट इनटू स्मॉल पीसेस, उसको हम छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ टीथ. तो टीथ का काम क्या होता है? क्रश फूड इनटू पीसेस, जो हम फूड लेते हैं उसको पीसेस में ब्रेक करना. ओके. एंड सलाइवा का काम क्या होता है? फूड इज मॉइस्चर्ड एंड सॉफ्टर कंटेन एंजाइम्स सलाइवरी अमेजेस. सलाइवा होता है हमारी बकल कैविटी में, जो हमारे फूड को क्या करता है? मॉइस्चर कर देता है थोड़ा सा. और इसमें सलाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है. मींस स्टार्च क्या है? कॉम्प्लेक्स है, और शुगर क्या है? एक सिंपल फॉर्म है. यानी आपके सलाइवा से ही, आपकी बकल कैविटी से ही डाइजेशन स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि इसमें स्टार्च कॉम्प्लेक्स फॉर्म शुगर सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन होती है. द नेक्स्ट इज टंग. टंग क्या है? कंटेन्स टेस्ट बड्स. टंग में टेस्ट बड होते हैं और जो फूड के टेस्ट को सेंस करते हैं. अब हम टीथ के बारे में पढ़ेंगे. हमारी पूरे लाइफ साइकिल में टू सेट्स ऑफ टीथ बनते हैं. एक बनते हैं टेम्परेरी मिल्क टीथ और एक बनते हैं परमानेंट अडल्ट टीथ. टेम्परेरी मिल्क टीथ होते हैं 20 एंड परमानेंट अडल्ट टीथ होते हैं 32. और टीथ कहाँ? आपके एक जो बोन्स होती हैं उसके सॉकेट में फिट होते हैं. ओके. सो द प्राइमरी टीथ, जिनको हम टेम्परेरी टीथ कहते हैं, ये कितने होते हैं? 20 होते हैं नंबर्स में. और ये बाद में किसके द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं? परमानेंट टीथ के द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं. मीन्स ये स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि कुछ 6 ईयर 7 ईयर 6 to 8 9 ईयर में आपके कुछ दांत टूटते हैं ना, फिर उनमें नए दांत आते हैं. तो जो दांत टूटते हैं वो प्राइमरी टेम्परेरी टीथ होते हैं, और उनको बाद में किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है? परमानेंट टीथ द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है. तो जो टेम्परेरी टीथ होते हैं 20 होते हैं. अपीरियंस में डिफरेंट टाइप के होते हैं. तो कौन कौन से होते हैं? इंसीजर, जो नंबर्स में 8 होते हैं, कैनाइंस 4 होते हैं, मोलर्स 8 होते हैं. एंड परमानेंट टीथ ये कभी भी रिप्लेस्ड नहीं होते, ये आपकी टोटली लाइफ टाइम रहते हैं. और ये नंबर्स में कितने होते हैं? 32. सो इंसीजर, परमानेंट टीथ में इंसीजर 8, कैनाइंस 4, एंड यहाँ एक न्यू टीथ फॉर्म होते हैं, दैट इज प्री मोलर्स, जो नंबर्स में 8 होते हैं. जो प्री मोलर्स होते हैं ये मिल्क टीथ में नहीं होते, टेम्परेरी टीथ में नहीं होते. एंड मोलर्स 12. टेम्परेरी टीथ में मोलर्स 8 ही होते हैं, जबकि परमानेंट टीथ में मोलर्स कितने होते हैं? 12. तो अपीरियंस और फंक्शन में डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं. तो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टीथ. सबसे पहला टाइप क्या है? इंसीजर. इंसीजर क्या होता है? टोटल 18 नंबर. टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं नंबर्स में, और ये सेंटर में सबसे फ्रंट में जो सेंटर एरिया होती है उसमें होते हैं. तो लोअर जॉ और अपर जॉ में टोटल 8 हैं. तो लोअर जॉ में 4 आगे के जो टीथ होते हैं लोअर जॉ, और सेम सेंटर में ही अपर जॉ में भी 4. तो 4 इन अपर जॉ एंड 4 इन लोअर जॉ, टोटल 18 नंबर. ओके. तो ये किस में करते हैं? किसी भी जो आपका फूड है उसको बाइट करने में हेल्प करते हैं. द सेकेंड वन इज कैनाइंस. ये टोटल 4 होते हैं, 2 इन लोअर जॉ एंड 2 इन अपर जॉ. शार्पेस्ट टीथ, ये बहुत नुकीले होते हैं, शार्प होते हैं. ये किसी भी फूड को चीरने या फाड़ने, टीयरिंग फूड, हेल्प इन टीयरिंग फूड. किस में हेल्प करते हैं? फूड को टीयर करने में हेल्प करते हैं. ये देखेंगे, देखिए 1 2 3, ये केवल एक जॉ का पिक्चर है. 2 ये लोअर जॉ की पिक्चर है. तो लोअर जॉ में कितने? 1 2 3 4, ये इंसीजर्स हैं फ्रंट में. ऐसे ही अपर जॉ में होंगे तो 4 यहाँ है, 4 अपर जॉ में कितने हो गए? 8 हो गए. ये देखिए कैनाइन से आपके ये, और जो आपके इंसीजर हैं इनके बगल में होते हैं, जस्ट बगल में 1 एंड 2 लोअर जॉ में. ऐसे ही अपर जॉ में भी होंगे. तो ये कितने हो गए? 4 हो गए. नेक्स्ट आते हैं प्री मोलर्स. ये हैं 8. देखिए 1 2, और यहाँ पर भी देखिए 1 2 1 2 एंड 1 2, 4 हो गए लोअर जॉ में, ऐसे ही 4 अपर जॉ में. तो टोटली 18 नंबर.
एंड ये किस में हेल्प करते हैं, फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं, फूड को पीसने में हेल्प, जो आपने फूड च्यू किया है उसको महीन बनाने में, ग्राइंडिंग करने में हेल्प करते हैं। लास्ट आते हैं आपके मोलर्स आते हैं, देखिए 1 2 3 1 2 3 यानी 6 इन लोअर जॉ, 3 राइट साइड एंड 3 लेफ्ट साइड इन लोअर जॉ। ऐसी ही अपर जॉ में भी 3 राइट साइड और 3 लेफ्ट साइड, तो टोटल 12 इन नंबर। ओके, ब्रॉड च्यूइंग सरफेसेस विद द मल्टीपल कप्स, इसमें इनके चबाने के लिए ब्रॉड सरफेस चौड़े होते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर एंड थर्ड मोलर। जो फर्स्ट मोलर होते हैं वो 4 होते हैं नंबर में, जो फूड को ग्राइंड करने का काम करते हैं। सेकंड मोलर 4 होते हैं नंबर्स में, जो प्राइमरी टीथ के बाद आते हैं। और जो थर्ड मोलर होते हैं वो 4 होते हैं नंबर्स में, जिनको हम विजडम टीथ कहते हैं, और ये सबसे लास्ट में डेवलप करते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज सलाइवा। अवर माउथ है सलेवरी ग्लैंड्स विच सिक्रीट सलाइवा। हमारा जो माउथ होती है, बकल कैविटी होती है, इसी में कुछ सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं। उन सलेवरी ग्लैंड्स से एक लिक्विड सा क्या होता है, प्रोडक्ट कह सकते हो, वो सिक्रीट होता है, दैट इज कॉल्ड सलाइवा। एक लिक्विड सिक्रीट होता है। सलाइवा इज अ क्लियर लिक्विड मेड बाय सलेवरी सेवरल ग्लैंड्स इन योर माउथ एरिया। इट इज मोस्टली मेड ऑफ वाटर। जो सलाइवा होता है आपके मुंह में, हम कहते हैं ना पानी आ रहा है, वाटरी हो रहा है, तो हमारे टंग में या हमारी बकल कैविटी में जो वाटरी हमको फील होता है, दैट इज सलाइवा। इट ऑल्सो कंटेन्स important substances that need to digest food। इसमें एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज, जो क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है। मींस स्टार्च, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, उसको सिंपल फॉर्म शुगर में ब्रेक डाउन करता है। और जहां फूड का ब्रेक डाउन होगा, दैट मीन्स वहां क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है। सो इन बकल कैविटी डाइजेशन टेक्स प्लेस। अब एक एक्टिविटी समझ लेते हैं कि जो हमारा सलाइवा है, इसका भोजन में जो हम फूड इनटेक कर रहे हैं उसमें कैसे हम वो ब्रेक डाउन कर रहा है, उसमें क्या सीक्रेट कर रहा है, वो क्या एक्शन होता है उसका, उसमें कि वो कैसे एक्टिविटी करता है। तो हम एक एक्टिविटी ले लेते हैं, टेक द 2 ट्यूब्स, टेस्ट ट्यूब लेते हैं 2। इन फर्स्ट टेस्ट ट्यूब वी टेक बॉइल्ड राइस। हम कैसा राइस लेंगे, 1 टेबल स्पून बॉइल्ड राइस लेंगे। And in second test tube we take 1 spoon boiled rice but after chewed, हम उसको चबाने के बाद लेंगे। एंड उसमें थोड़ा सा हम क्या डालेंगे, 3 से 5 मिनट उसको रखेंगे और 3 to 4 ml उसमें हम वाटर डालेंगे बोथ टेस्ट ट्यूब में। और हम थोड़ी देर बाद उसमें क्या करेंगे, 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन के डालेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो पहला टेस्ट ट्यूब है, जो केवल बॉइल्ड राइस है, उसमें आयोडीन डाला है, मीन आयोडीन टेस्ट करेंगे। आयोडीन टेस्ट में क्या होता है, जो स्टार्च होता है वो ब्लू ब्लैक कलर देता है। देखिए इसमें ब्लू कलर देगा, मीन्स जो बॉइल्ड राइस है उसमें स्टार्च है। और आफ्टर च्यूड, उसको चबाने के बाद हम उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं, तो वो कौन सा कलर, हम ब्लू कलर हमें नहीं देता है, मीन्स उसमें स्टार्च नहीं है। मीन्स सलाइवा ने स्टार्च को किस में चेंज कर दिया है, उसके सिंपल फॉर्म शुगर में चेंज कर दिया है। मीन्स सलाइवा के द्वारा भोजन का डाइजेशन होता है। ओके, द नेक्स्ट इज टंग। द टंग इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ माउथ। जो माउथ है उसमें अटैच रहती है, मस्क्यूलर ऑर्गन है, और किस में हेल्प करती है, भोजन को च्यू करने में, चबाने में हेल्प करती है। एंड कैसे हेल्प करती है, ये क्या करती है, फूड को टीथ की टुवार्ड्स पुश करती है, टीथ की ओर डालती है, जिससे टीथ उसको चबा सके। और क्या करती है, सलाइवा को फूड में मिक्स करने का काम भी करती है। ओके, इट इज फ्री एट द फ्रंट, और ये फ्रंट के साइड पे फ्री होती है और हमें बोलने में भी हेल्प करती है। अगर जीभ नहीं होगी, टंग नहीं होगी, तो आप बोल नहीं सकते। ओके, तो फाइनली जो दांतों के द्वारा, टीथ के द्वारा चबाया हुआ भोजन है, खाना है, वो सलाइवा में मिक्स हो जाता है। सलाइवा में मिक्स होने के, सलाइवा क्या है, कहाँ से सिक्रीट होता है, सलेवरी ग्लैंड्स से। और इसमें एक एंजाइम पाया जाता है अमाइलेज, या सलेवरी अमाइलेज कह सकते हैं, सलाइवा में प्रेजेंट होता है, जो किसके ऊपर वर्क करता है, एक्ट करता है, फंक्शन करता है, स्टार्च के रूप में।
स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट। फूड में जो आपका कार्बोहाइड्रेट स्टार्च है उसमें एक्ट करता है। और कहाँ से मिलता है हमें स्टार्च? लाइक रोटी, राइस, ब्रेड वगैरह से मिलता है, और उसको किसमें? सिंपल फॉर्म सुगर्स में चेंज करता है। ओके। और जो हमारी टंग होती है उसमें क्या होता है? डिफरेंट टेस्ट बड होते हैं, डिफरेंट अलग अलग जगह पे अलग अलग टेस्ट आएगा। तो आपको जीभ जो टंग है उसके अलग अलग पार्ट में डिफरेंट टेस्ट होंगे। तो जो आपकी फ्रंट पार्ट होता है उसमें स्वीट मीठा टेस्ट होता है, साइड वाले पोर्शन पे सॉल्टी टेस्ट होता है, और फिर थोड़ा सा और सॉल्टी से थोड़ा सा पीछे को और जाएंगे वहां पे आपको खट्टा फील होगा, सोर फील होगा। एंड लास्ट जो सबसे लास्ट पोर्शन होता है, सबसे बकल कैविटी एंड पे आपको जो फील होता है जहाँ पे अटैच्ड होती है माउथ से हमारी टंग, वहां पर आपको बिटर टेस्ट फील होगा। अब हमने टीथ के बारे में पढ़ा, तो टीथ की केयर करना भी बहुत जरूरी है। नॉर्मली हमारी माउथ में डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं, बट दे आर नॉट हार्मफुल। इफ वी डू नॉट क्लीन अवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद अगर हम अच्छे से क्लीन नहीं करेंगे तो हार्मफुल बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द सुगर प्रेजेंट इन द हार्मफुल बैक्टीरिया क्या करते हैं? जो हमारी खाने में जो शुगर होता है उसको क्या करते हैं? जो बचा हुआ खाना होता है उसको क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं और एसिड रिलीज करते हैं। द एसिड ग्रेजुअली डैमेज अवर टीथ। अगर हम सफाई सही से नहीं करेंगे तो जो एसिड बैक्टीरिया हैं जो एसिड को रिलीज करते हैं, वो एसिड हमारे दांतों को क्या कर देता है? डीके पूरी तरह डैमेज कर सकता है। सो हमें अपने दांतों का अच्छे से ख्याल करना चाहिए, केयर करनी चाहिए और क्लीन रखनी चाहिए हमेशा अपने दांत। सो हमारा जो फूड डाइजेस्ट हुआ है नॉट कंप्लीटली, पार्शियली थोड़ा सलाइवा के द्वारा वो कहाँ जाता है? उसके बाद आगे की प्रोसेस क्या है? वो कहाँ जाता है? फेरिंग्स और ओइसोफेगस में। बकल कैविटी से पीछे एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है फेरिंग्स। जब टंग रोल हो जाती है तो वो बॉल के रूप में, मतलब आपका फूड च्यू हो जाता है तो इनटू अ बॉल पुश करता है, एक नीचे को जाता है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर, छोटी सी नली टाइप संरचना होती है फेरिंग्स। मस्कुलर ट्यूब, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड फेरिंग्स, उसमें जाता है। ये कॉमन फेरिंग्स कॉमन पास है, इससे हमारा फूड भी पास होता है एंड एयर भी पास होती है। सो फेरिंग्स क्या करता है? फूड पाइप और विंड पाइप दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। ओके ये सिर्फ एक पैसेज है फूड एंड एयर के लिए। यहाँ किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है, नो डाइजेशन हैपन्स हियर, बिकॉज कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म फूड की सिंपल फॉर्म में नहीं ब्रेक डाउन नहीं होती। ये केवल क्या करता है? जो आपका माउथ में जो आपने इंटेक किया है, खाना च्यू हुआ है, उस खाने को नीचे किस में भेजता है? अनदर पाइप में भेजता है, फूड पाइप में भेजने का काम करता है, एक पैसेज है केवल। सो द नेक्स्ट वन इज ओइसोफेगस और फूड पाइप। तो फेरिंग्स के थ्रू जो फूड है वो एक अभी तक एक फेरिंग से छोटी शॉर्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था, अब लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर में जाता है, उसको बोला जाता है ओइसोफेगस या फूड पाइप। फूड पाइप क्या करता है? फूड को डाउनवर्ड्स मतलब नीचे की तरफ ले जाने में हेल्प करता है। कैसे? इसमें जो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होती है उसके थ्रू क्या होता है? जो फूड होता है वो नीचे की तरफ जाता है। हम देख लेते हैं, ये देखिए, ये है, ये फूड है, ये है हमारा ओइसोफेगस, यहाँ फेरिंग्स से आया। फेरिंग्स क्या है? फूड पाइप और विंड पाइप दोनों का कनेक्शन है, पैसेज दोनों के लिए। उससे आपकी विंड पाइप भी जाती है और क्या जाता है? फूड भी एंटर करता है। फिर ये एक ओइसोफेगस में जाता है, इसके थ्रू इसके पेरिस्टालिसिस मूवमेंट के द्वारा जो फूड होता है, यानी सिकुड़ना और फैलना, इसका जो मूवमेंट है वो सिकुड़ता और फैलता है, जिससे खाना नीचे को जाता है। और नीचे को जाते, ये देखिए खाना नीचे को, जब फूड नीचे को जा रहा है कहाँ चले जाता है? स्टमक में चले जाता है। सो इन फूड पाइप में भी किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है, कोई भी ब्रेकडाउन कॉम्प्लेक्स फॉर्म का नहीं होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि दोनों का पैसेज एक है, खाने का और विंड का। तो हम सांस लेते हैं तो खाना विंड पाइप में भी तो जा सकता है। अगर विंड पाइप में चला जाता है, कभी अभी देखा है आपने खाते समय क्या होता है? जब आप खाना खाते हैं तो आपको एकदम से चॉक्ड फील होता है या कफ खांसी आ जाती है। उसका रीजन क्या है? कि जब हम खाना खाते हैं तो दोनों का पैसेज एक है, फेरिंग्स, बट
कभी भी ऐसा नहीं होता, फूड को विंड पाइप में जाने से रोकने के लिए एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। वो क्या होता है, क्लोज एंड ओपन होता है, ठीक है। जैसे ही हम खाना स्वेलो करते हैं तो वो क्लोज हो जाता है, विंड पाइप को क्लोज कर देता है, तो विंड पाइप में नहीं जाता है, ठीक है। और जब खाना हम नहीं खाते तो वो ओपन हो जाता है, तो विंड पाइप में हवा उसमें जाती है। जैसे अगर वो कभी ऐसा करना भूल जाए, खोलना या बंद करना भूल जाए, या अगर उससे ऐसा कोई काम फ्लैप जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर एपिग्लॉटिस है उसका काम करना बंद कर दे, तो क्या होता है, खाना हमारे विंड पाइप में चले जाता है। और खाना अगर हमारे विंड पाइप में चले जाएगा तो क्या हो जाता है, वी फील चोक्ड और कफ, हमें खांसी आती है, ठीक है। तो सॉलिड फूड passes into the फूड पाइप में जाता है। फूड इज पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ फूड पाइप। जो फूड पाइप की वॉल होती है उसके पेरिस्टलिस मूवमेंट से कहाँ की तरफ जाता है, स्टमक की तरफ जाता है। सो आज के चैप्टर में, आज की वीडियो में हमने जितना भी पढ़ाया, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। If you like our content, then do comment and consider subscribing the channel. Thank you for watching. See you in next video.